नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल स्किल। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के होम टैब पर। होम टैब के अंतर्गत सबसे पहले हमको ऑप्शन मिलता है क्लिपबोर्ड, दूसरा ऑप्शन हमको मिलता है जो हमारा ऑप्शन होता है इसके अंतर्गत साइड, तीसरा जो हमारा ऑप्शन होता है इसमें फॉन्ट ग्रुप के बाद हमारे पैराग्राफ ग्रुप को हमारा ड्राइंग ग्रुप के बाद में वॉइसिंग, फिर सेंसिटिविटी और एड सीन। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिपबोर्ड ऑप्शन की। क्लिपबोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन होता है पेस्ट हमारा, और पेस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी तभी काम करता है, या पेस्ट ऑप्शन तभी काम करता है जब आप किसी चीज़ को कॉपी या कट करते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली लिख लेता हूँ, हमने लिखा। तो सबसे पहले मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ, हमने लिखा लिख रहा हूँ डिजिटल स्किल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैं का डिजिटल स्किल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसको हमको सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करते ही यहाँ देखिए पहले नहीं सेलेक्टेड है, तो इसमें से कोई ऑप्शन हाँ शो नहीं हो रहा है। और हमने इसको सेलेक्ट जैसे ही किया तो यहाँ आपको दो ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं। आप कट करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। और कट करने के बाद आप जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, मैं नीचे अगर पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तुरंत ही वो नीचे पेस्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ तो हमने इसको, मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ कॉपी पे क्लिक करूँगा। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करूँगा तो आप या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल C कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कॉपी पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से कटेगा नहीं, लेकिन मैं जहाँ भी अगर इसको पेस्ट करना चाहूँ वहाँ वो पेस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों में आप डिफरेंस समझ में आएगा होगा। कट कॉपी में आपको डिफरेंस समझ में आएगा, जिसका कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल X, कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल C, पेस्ट का कंट्रोल V। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमको यहाँ मिलता है कॉपी फॉर्मेटिंग का या फॉर्मेट पेंटर का। तो सिंपली मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं इसको कलर कर देता हूँ, और कलर करने के बाद में मैं यहाँ उसका इफेक्ट अगर मुझे यहाँ डालना है, मान लेते हैं जैसे ये कलर है, जिस कलर है उसमें बोल्ड भी इटैलिक भी कर देता हूँ। इटैलिक कर दिया हमने इसमें, इटैलिक कर दिया। अगर मैं जो इफेक्ट इसमें डाला हूँ वही इफेक्ट इसमें भी डालना चाहता हूँ नीचे वाले वर्ड में, तो आपको सबसे पहले इसमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पेंटर पर क्लिक करना है। कॉपी पेंटर पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने साथ एक ब्रश चलने लगेगा। आप इस ब्रश से जिसको भी पेंट करेंगे वो पेंट हो जाएगा। कॉपी पेंटर क्या कर सकता है, वर्ड को कॉपी नहीं करता, लेकिन जो उसमें स्टाइल है, जो भी स्टाइल आपने दिया है उसको कॉपी कर लेता है और वहाँ पेस्ट कर देता है उस वर्ड पे। तो आप देखेंगे कि दोनों एक ही स्टाइल में हो गए हैं। जबकि ये मतलब वर्ड इसने क्या किया, वर्ड को कॉपी नहीं किया है, उसने स्टाइल को कॉपी किया है। अब मान लेते हैं यहाँ हमने इसको ग्रीन कर दिया, मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, मैंने इसको ग्रीन कर दिया, ये कर रहा हूँ ग्रीन थोड़ा डार्क। इसको सेलेक्ट करने के बाद में अगर मैं कॉपी स्टाइल पे क्लिक करूँ, और क्लिक करने के बाद में मैं पेंटर जब हमारे साथ चलने लगा तो जिससे भी मैं जिसको सेलेक्ट पेंट करना चाहता हूँ उसको हमने सेलेक्ट किया और छोड़ दिया। सेलेक्ट करके छोड़ने के बाद वो उसी स्टाइल में क्या हो जाएगा। आशा करता हूँ ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी पेंटर। और स्लाइड ऑप्शन में सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है हमको न्यू स्लाइड का। अगर आप नया स्लाइड लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल M प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल M करेंगे तो न्यू स्लाइड हो जाएगा। तो जैसे हमने कंट्रोल M प्रेस किया तो हमारे पास एक न्यू ब्लैंक स्लाइड आ गया। आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारे पास स्लाइड है। अगर आप स्लाइड का ये जो लेआउट है चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आपको लेआउट ऑप्शन मिलेगा, और लेआउट में आने के बाद में आप कोई भी लेआउट ले सकते हैं। जैसे मुझे ये लेआउट लेना है, या फिर इसमें से हमको एकदम ब्लैंक पेज चाहिए तो ब्लैंक पेज ले सकते हैं, या कोई भी आप लेआउट ऐसा आपको चाहिए टू कंटेंट कंप्रेशन, ठीक है, जैसा आपको लेआउट चाहिए तो आप उस हिसाब से, जैसे टाइटल लेआउट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो टाइटल लेआउट हमारे पास आ जाएगा। आप यहाँ से लेआउट ले सकते हैं, जो भी लेआउट आपको लेना हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है रीसेट का। रीसेट
रीसेट का यूज़ करने के लिए मैं ऊपर वाले को सेलेक्ट करता हूँ और इसमें हमने जो भी फॉर्मेटिंग की है, अगर मैं चाहता हूँ वो फॉर्मेटिंग फिर से रीसेट हो जाए तो मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि वो फॉर्मेटिंग जैसे थी वैसे रीसेट हो गई, जो भी कलर वलर था उसमें गायब हो गया। तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद में अगर कोई भी चीज़ कंटेंट लिखता हूँ, हमने कर दिया Ctrl+V, हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसमें इटैलिक या बोल्ड या कुछ भी करता हूँ, हमने इसमें बोल्ड किया और इसमें हमने कलर डाल दिया, जो हमको कलर चुनना था वो कलर हमने डाल दिया इसमें। और कलर डालने के बाद और यहाँ मैं कंटेंट कुछ भी लिख सकता हूँ, हमने इसको Ctrl+V कर दिया यहाँ, और एक बार और Ctrl+V कर रहा हूँ और एक वाले को मैं कर देता हूँ थोड़ा लाइटन कलर, या फिर मैं इसमें से जो कलर डालना चाहूँ मैंने रेड डाल दिया इसमें। अगर मैं चाहूँ कि इसमें से जो कंटेंट है जितने क्या बोलते हैं, जितने एडिटिंग किए गए हैं, जैसे कलर बोल्ड इटैलिक जो भी हमने किए हैं वो सब रीसेट हो जाए और जैसे पहले एकदम सिंपल था वैसे ही आ जाए, तो यहाँ रीसेट कंटेंट पे क्लिक करूँगा तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा और कंटेंट जिस साइज में पहले लिख सकते थे उसी साइज में रह जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है ऐड सेक्शन का। ऐड सेक्शन का यूज़ करने के लिए मान लेते हैं हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है और हमको सेक्शन वाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं हमने एक प्रेजेंटेशन यहाँ बनाया और यहाँ हमने इसको इंट्रो पार्ट दिया है, तो मैं यहाँ ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा और ऐड सेक्शन कर दूँगा। ऐड सेक्शन करने के बाद हम सेक्शन का नाम दे देंगे, ये हमारा इंट्रो है, इंट्रो सेक्शन, और इसको हमने कर दिया रीनेम, तो हमारा ये इंट्रो सेक्शन हो गया। यहाँ से हमारा इंट्रो सेक्शन है और मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये इंट्रो सेक्शन, और मैं Ctrl+N करके फिर से एक न्यू स्लाइड लूँगा। जैसे न्यू स्लाइड हमने ले लिया, अब मैं कोई काम करूँगा, मान लेते हैं हमने कोई स्लाइड में इसका टाइटल ले लेता हूँ, मान लेते हैं कोई हमने काम किया इसमें, मैं यहाँ फिर से Ctrl+V कर देता हूँ और Ctrl+V करने के बाद मैं एक इमेज इंसर्ट करा दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमने कोई इमेज यहाँ से इंसर्ट कराया, मैं कोई इमेज इंसर्ट करा रहा हूँ, यहाँ से आने के बाद मैं इमेज फॉर फोटोशॉप, और यहाँ से मान लेते हैं मैं इमेज में जा रहा हूँ, यहाँ से हमने ये इमेज ले लिया और इंसर्ट करा दिया। इमेज इंसर्ट कराने के बाद हमने इमेज को यहाँ रख लिया और इमेज को इंसर्ट कराने के बाद में मैं कह रहा हूँ कुछ कंटेंट भी मैं लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट लूँगा और यहाँ से मैं जाता हूँ इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स को मैं ड्रा कर लेता हूँ। और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद हमारे पास कंटेंट है तो मैं Ctrl+V कर देता हूँ जिससे वही ढेर सारे आ जाए। अब ये हमारा कंटेंट है और कंटेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये समझिएगा कि हमारा कंटेंट है और कंटेंट को हमने यहाँ रख दिया। कंटेंट को रखने के बाद में अब इसको मैं एक सेक्शन देना चाहूँ तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ से आने के बाद मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करूँगा और ये मैं बोलूँगा मेरा इंट्रो नहीं है, ये यहाँ से हमारा क्या है, या कोई इंट्रो दे सकते हैं, या मैं दे रहा हूँ यहाँ से हमारा ऑफिस वर्क स्टार्ट होता है, हमने इसको दे दिया एक, हमने दे दिया डिजिटल, तो नेम देने के बाद हमने कर दिया रीनेम और यहाँ से एक हमारा ये इंट्रो हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको एक स्लाइड मिलेगा और यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको एक स्लाइड मिलेगा। ये डिफ़ॉल्ट रूप से एक सेक्शन है आपका, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। आप जिस भी सेक्शन के अंतर्गत बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आपको उसके अंतर्गत एक नया स्लाइड ले लेना है। तो ये देखिए एक सेक्शन के अंतर्गत 2 स्लाइड, आप इसको करेंगे तो ये दोनों स्लाइड गया, और यहाँ से आने के बाद मैं Ctrl+M करूँगा तो इस सेक्शन के अंतर्गत एक स्लाइड और आ जाएगा, और इसके आगे मुझे स्लाइड चाहिए फिर Ctrl+M करूँगा तो स्लाइड और आ जाएगा। तो आप यहाँ सेक्शन वाइज काम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 सेक्शन के प्रेजेंटेशन बने हैं, जिसमें एक डिफ़ॉल्ट रूप से, दूसरा इंट्रो, तीसरा डिजिटल नाम से हमने एक बनाया। तो आप इसमें से सेक्शन ले सकते हैं, जो भी आप सेक्शन में बांटना चाहे तो सेक्शन बांट सकते हैं। आप सेक्शन वाइज काम करने से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप यहाँ से सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, कंपोस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से क्लोज ऑल कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन के बाद में अगला जो ऑप्शन हमको मिलता है, यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद हमको मिलता है यहाँ बोल्ड। आप किसी भी टेक्स्ट लिखे हुए टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ एड्रेस, और यहाँ मैं नीचे डाल रहा हूँ, मैंने लिखा मेडिकल कॉलेज रामपुर बस्ती।
तो पर चाहते हैं कि एड्रेस बोल्ड हो, हाईलाइटेड हो, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो वो मोटा हो जाएगा। आप चाहते हैं इटैलिक हो, तिरछा हो, या कंट्रोल आई कर दीजिए अपने कीबोर्ड से, या इटैलिक पे क्लिक कर दीजिए। आप चाहते हैं या कोई हमने दिया ऐसा कुछ दिया है, कोई कंटेंट दिया है जिसमें हमको हेडिंग देना है, मान लेते हैं इस कंटेंट में हमको कोई हेडिंग देना है, तो मैं यहाँ से डिजिटल स्किल के एंटर कर दे रहा हूँ और यहाँ मान लेते हैं हमको ये वाला हेडिंग देना है डिजिटल स्किल, और स्किल हमको और ये हेडिंग देना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं इसमें अंडरलाइन दूंगा। अंडरलाइन आप यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है शैडो, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो उस पर आप शैडो दे पाएंगे। तो ये छोटे टेक्स्ट पर कम आपको दिखाई देगा, मैं बड़े वाले टेक्स्ट पर आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ आने के बाद में मैं एड्रेस पे जाता हूँ और यहाँ आने के बाद में हमने एड्रेस को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद में आप इस पर देख पाएंगे शैडो सेलेक्ट, और यहाँ आने के बाद हमने यहाँ किया शैडो, तो आप दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ से जूम करने के बाद मैं जाता हूँ शैडो पे और आपको शैडो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से शैडो दे सकते हैं करके, आप इसको कट कर सकते हैं। यहाँ से आने के बाद में आप उसको टाइट लूज या वेरी लूज यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे टाइट करेंगे तो बहुत पास पास होंगे, थोड़ा वेरी टाइट करेंगे तो बहुत पास पास, टाइट करेंगे तो थोड़ा दूर, नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल रहेंगे, लूज करेंगे और दूर दूर हो जाएंगे, और लूज वेरी लूज कर देंगे तो एकदम दूर। मोर आने के बाद में आप एक दूसरे के बीच में स्पेस भी सेट कर पाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ, जो ऑप्शन मिलेगा ये सेंटेंस केस का मिलता है। सेंटेंस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो वर्ड लिखा होगा आपका पहला लेटर, जिसमें क्या होगा सेंटेंस केस में पहला लेटर आपका कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, लोअर केस में सभी स्मॉल, अपर केस में सब के सब कैपिटल लेटर, कैपिटलाइज इस वर्ड मतलब प्रत्येक। अब यहाँ देखिए इस ऑप्शन का यूज़ कैपिटलाइज इस वर्ड आपको यहाँ बता रहा है। इसको हमको सेलेक्ट करें, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक लेटर का, प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी सारे स्मॉल हो। तो यहाँ आने के बाद में आपको कैपिटलाइज इस वर्ड पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि मेडिकल में एम कैपिटल, कॉलेज में सी कैपिटल, रामपुर में आर कैपिटल, बस्ती में बी कैपिटल। तो ये कैपिटलाइज इच वर्ड मतलब सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है टोंगल केस, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं टोंगल केस। टोंगल केस में पहला लेटर स्मॉल, बाकी सारे कैपिटल। आप देखेंगे कि यहाँ एम मेडिकल में एम स्मॉल, कॉलेज में सी स्मॉल, रामपुर में आर स्मॉल, बस्ती में बी स्मॉल। तो आप टोंगल केस करके देख सकते हैं। मैंने इसको कर दिया सेंटेंस केस। नेक्स्ट हमको ऑप्शन मिलता है कलर, हाईलाइटिंग कलर का। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कोई वर्ड हाईलाइटिंग हो कलर से, तो आप यहाँ से उसको हाईलाइट कर सकते हैं कोई भी कलर देकर। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है फॉन्ट कलर का। फॉन्ट कलर में आप किसी भी अक्षर को या लेटर को कलर दे पाएंगे। जैसे मुझे चाहता हूँ ये रेड हो, तो आप रेड दे सकते हैं। आप यहाँ से इसकी साइजिंग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ आपको लैंग्वेज मिलता है, आप इसका लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जैसा आपका मन के वहाँ से लैंग्वेज, आप बोल्ड, मोटा, इटैलिक जो भी आप करना चाहें यहाँ से भी लैंग्वेज चूज कर पाएंगे। अब इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से हैं, जिस पे एरो लगा उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और जिस पे एरो नहीं लगा आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आने के बाद आप इसकी साइजिंग बढ़ा घटा सकते हैं, यहाँ से बढ़ेगा, और यहाँ से आने के बाद आप घटा पाएंगे, आप बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है। क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग आपने बढ़ाया घटाया या जो भी एडिटिंग कलर वलर दिया है, तो वो सारे फॉर्मेट गायब हो जाएंगे और पहला जैसा आपने डॉक्यूमेंट में लिखा था वैसे हो जाएगा। जैसे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्लियर फॉर्मेटिंग के क्लिक करूँगा, तो ये जो इसका पीला रंग है, जो ये पीला है वो गायब हो जाएगा, और जो बोल्ड, इटैलिक, शैडो डाले हैं सबका सब गायब हो जाएगा, पहले की तरह आ जाएगा। ऑप्शन होता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ में पहला ऑप्शन हमारा होता है नंबरिंग का या फिर बुलेटिंग का। तो यहाँ से हम बुलेट्स दे सकते हैं। जिस ऑप्शन को आपको बुलेट देना हो वो बुलेट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें से हमको बुलेट देना है, नंबरिंग करना है हमको, कोई हमने टेक्स्ट लिखा है, मान लेते हमने यहाँ लिखा, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट, और स्टूडेंट लिस्ट में नीचे बना रहा हूँ, हमने लिखा अजय रोहन रोशन।
रोशनी। तो अगर आपने ऐसा कई लिस्ट बनाया, किसी भी चीज़ का आपने लिस्ट बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग आप बुलेटिंग दे पाएंगे। इससे पहले देख रहे हैं कि बुलेटिंग यहाँ लगा हुआ है, तो हमने यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में, आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके आप बुलेटिंग को हटा सकते हैं, बुलेटिंग लगा सकते हैं। जो भी बुलेटिंग्स आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ से आप जो भी बुलेट्स चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से जाके डिफ़ॉल्ट रूप से बुलेट चूज़ करके अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी बुलेट आप चूज़ करेंगे वो लगा पाएंगे। हमने यहाँ बुलेट पे क्लिक किया, और बुलेट पे क्लिक करने के बाद में हमने यहाँ कर दिया कस्टमाइज़, और कस्टमाइज़ करने के बाद में मान लेते हैं RS बुलेट हमको लगाना है, या फिर मैं ये वाला बुलेट चूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से हमने कर दिया ओके, और ओके करने के बाद में हमने कर दिया यहाँ से भी ओके। तो आप देखेंगे कि इन सब के आगे वही जो हमने लीटर बुलेट लगाया था वो लग गया। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है नंबरिंग का। अगर आप बुलेट लगाना नहीं चाहते लेकिन काउंटिंग करना चाहते हैं, बुलेट लगाना नहीं चाहते तो आप काउंटिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं या नंबरिंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप नंबर दे पाएंगे उसको ABCD, जिस भी आप नंबर फॉर्मेट में यूज़ करना चाहें। यहाँ से जाने के बाद में आप डिफ़ॉल्ट रूप से नंबर फॉर्मेट चूज़ कर पाएंगे। यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं नंबरिंग फॉर्मेटिंग। तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको इंडेंट। इंडेंट के ऑप्शन हमको ये दिए गए हैं यहाँ दो, एक इंक्रीज इंडेंट, ये वाला इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, दो ऑप्शन हमको इंडेंट के दिए गए हैं। तो इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए मैं सबसे पहले सबसे नीचे चला जाता हूँ और कहीं टेक्स्ट को मैं कॉपी करके लेके आता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ और हमने यहाँ से क्लिक करके मैं वर्ड से उस टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, और यहाँ से हमने ये टेक्स्ट यहाँ तक मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया, Ctrl+C कर रहा हूँ मैं, और यहाँ कट कर रहा हूँ इसको, डोंट सेव। और यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद में मैं अगली स्लाइड Ctrl+M करके ले रहा हूँ। Ctrl+M करने के बाद में मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद में मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद में मैं जाऊँगा इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद हमने टेक्स्ट लिया, और टेक्स्ट लेने के बाद मैं टेक्स्ट को ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ तक हमने टेक्स्ट बॉक्स से ड्रैग कर लिया, यहाँ से हमने कर दिया Ctrl+V, और ये पेस्ट हो गया। और एक बार और मैं Ctrl+V कर रहा हूँ, पेस्ट। तो आप देखेंगे इतना पेस्ट हो गया, ये ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से हमने इसको इतना कर दिया कट। अब हम यूज़ करेंगे इन दोनों इस इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट का। तो सबसे पहले इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है यहाँ जो आपका लाइन, जहाँ से ये आपका जितना छोड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक का जगह, ये जगह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जगह जितना भी आपका छोड़ रहा है यहाँ तक जगह, मतलब जहाँ से आपका पेज शुरू है, वहाँ से जहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है वहाँ तक का जगह, इसी को बोलते हैं इंडेंट। अब यहाँ से जगह अगर बढ़ेगा तो इंक्रीज इंडेंट, अगर घटेगा तो डिक्रीज इंडेंट। अगर ये जगह इतना कम हो जाता है इतना, तो ये डिक्रीज हुआ, अगर ये जगह बढ़ जाता है ज़्यादा तो इंक्रीज हुआ। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में मान लेते हैं हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में या फिर मैं इसको Ctrl+A सेलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मुझे उसकी जगह बढ़ानी है, तो यहाँ मैं करूँगा इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका यहाँ से जो जगह था वो बढ़ रहा है। देखिए जो जगह था वो बढ़ रहा है। आप इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। अगर यही जगह मुझे कम करना है, हमने Ctrl+A किया, तो यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा डिक्रीज इंडेंट, तो आप उस जगह को कम कर सकते हैं। इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमको लाइनिंग के बीच में स्पेस, हमको स्पेसिंग ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा हो, तो यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। मैं Ctrl+A करके सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी को, Ctrl+A, और यहाँ से जहाँ तक आपको जहाँ भी आपको लाइनिंग स्पेसिंग रखनी है वहाँ आप रख सकते हैं 1 2 3 1.5 1, या फिर लाइनिंग स्पेसिंग आप डिफ़ॉल्ट रूप से अगर चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको मिलता है वो मिलता है अलाइनमेंट का। मान लेते हैं हमने यहाँ कुछ लिख दिया, तो यहाँ लिखा डिजिटल स्किल,
डिजिटल स्किल्स, मैंने यहाँ लिख दिया डिजिटल स्किल्स। और डिजिटल स्किल्स लिखने के बाद में अगर मैं इसको अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में हो या इस साइड हो, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड, अभी तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ्ट साइड है। अगर मैं चाहूँ सेंटर में हो तो यहाँ मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा तो वो सेंटर में आ जाएगा। मैं चाहूँ राइट ये राइट आ जाएगा, लेफ्ट कहूँ तो लेफ्ट आ जाएगा, राइट कहें तो राइट, सेंटर में कहूँगा तो सेंटर में। आप लेफ्ट राइट सेंटर, यहाँ एक ऑप्शन मिलता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज हम पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि इस साइड तो वर्ड बराबर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल साइड में इस साइड वर्ड है बराबर है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये शुरुआत से बराबर है। लेकिन इस साइड देखेंगे ये लाइन यहाँ खत्म हो रही है, ये यहाँ खत्म हो रही है, ये वाला यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लाइन अलग अलग जगह खत्म हो रहे हैं, अलग अलग सेक्टर, मतलब सही से एक्चुअल में बराबर नहीं है। तो उस चीज़ को बराबर करने के लिए मैं करूँगा कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए करने के बाद में हमको जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करना। जैसे मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जितने भी लाइन थे शुरू में भी एकदम बराबर हो गए और अंत में भी बराबर हो गए। अब जहाँ वो पैराग्राफ खत्म होगा वहाँ से लाइन वो छोड़ देगा, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेगा, लेकिन एक पैराग्राफ में जितने भी लाइन होंगे सबके सब बराबर होंगे। आप समझ गए होंगे बेसिकली इस ऑप्शन को। नेक्स्ट मैं करता हूँ कंट्रोल एम, और कंट्रोल एम न्यू स्लाइड लेने के बाद में मैं ऑप्शन आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ऑप्शन यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ ऑप्शन मिलता है डायरेक्शन का। आप टेक्स्ट किस डायरेक्शन से लिखना चाहते हैं, आप जिस भी डायरेक्शन से अपना टेक्स्ट मान लेते हैं, हमने यहाँ लिखा और मैं इसको क्लिक करके इस साइड कर रहा हूँ, और यहाँ आने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्शन दे रहा हूँ, यहाँ मतलब हमने इतना बड़ा कर दिया। तो आप जिस भी डायरेक्शन से अपना टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जिस भी डायरेक्शन से, मान लेते हैं हमको ऐसे लिखना है, हमने यहाँ क्लिक किया, इसको मैं छोटा करके यहाँ और इसको कर दूंगा बड़ा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी डायरेक्शन से टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं वहाँ से आप टेक्स्ट को लिख पाएंगे। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रोटेट 90 डिग्री, ऑल रोटेट 270 डिग्री, ठीक है, स्टैकेड, आप जैसा भी लिखना चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं। इस वाले से क्लिक करके आप लिख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपका टेक्स्ट कैसा, ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में ये जो है ये कैसा अलाइनमेंट हो, टॉप पे हो, ऊपर हो, मिडिल में हो, बॉटम में हो। टॉप पे रहेगा तो ऊपर, मिडिल में रहेगा तो बीच में, और यहाँ रहेगा बॉटम में तो नीचे। अब ये वर्टिकल है, आप यहाँ आप देख रहे हैं ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, तो आप यहाँ से टॉप, मिडिल, बॉटम चूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट करने के बाद में हमको जो अगला ऑप्शन मिलता है वो जो मिलता है वो हमको मिलता है यहाँ आने के बाद में हमको अगला ऑप्शन मिलता है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट में आप कोई टेक्स्ट या कुछ भी बना रहे हैं तो उसके थ्रू आप स्मार्ट आर्ट ले पाएंगे। तो मान लेते हैं हमने यहाँ कुछ लिखा, मैं लिख दे रहा हूँ, हमने लिखा डिजिटल स्किल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अगर आप ये चाहते हैं कि स्मार्ट आर्ट में ये जो टेक्स्ट हो ये स्मार्ट आर्ट में हो तो यहाँ क्लिक करना है। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको जैसा स्मार्ट चाहिए स्मार्ट आर्ट वैसा स्मार्ट, मैं इसको साइड में रख रहा हूँ यहाँ नीचे जिससे आपको दिखाई दे, और जैसा आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। आप ऐसे भी ले सकते हैं स्मार्ट आर्ट, यहाँ से भी ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग स्मार्ट आर्ट को चूज कर पाएंगे। जैसा भी आप स्मार्ट आर्ट लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आप स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग स्मार्ट आर्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला चूज किया, चूज करने के बाद में यहाँ से हमने इसको ऊपर रख दिया। अब स्मार्ट आर्ट को चूज करने के बाद में आप उसकी कलर इफेक्टिंग, ग्रेडियंट, जो भी जैसा आपको यहाँ इफेक्ट डालना हो उसके अकॉर्डिंग आप इफेक्ट डाल सकते हैं। यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कलर ले पाएंगे। जैसे मान लेते हैं ये वाला हमको कलर चाहिए, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। अब उसमें यहाँ से भी ऑप्शन है, स्मार्ट आर्ट को आप यूज बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं जो भी मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको होम में मिलता है। यहाँ आने के बाद में अगला ऑप्शन जो हमको होम में मिलता है वो मिलता है शेप का। तो यहाँ से आप कोई भी शेप बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे हमने ये स्माइली वाला सिंबल में बना रहा हूँ, आप यहाँ स्माइली बना सकते हैं। और यहाँ से आने के बाद में आप फिल कलर में चेंज कर देता हूँ इसमें, तो आप
यहाँ से कोई भी एक सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अरेंज ऑप्शन समझाने के लिए आपको सबसे पहले मैं इसमें शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ से शेप इंसर्ट कर लिया, मैं ये शेप यहाँ इंसर्ट कर रहा हूँ और इसके बाद में एक शेप और इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आने के बाद में यहाँ से ये हार्ड वाला शेप ले लेता हूँ और फिर यहाँ से आने के बाद में जाने के बाद एक शेप और इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं खुद से एक और इंसर्ट करता हूँ, मैं ये इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको कलर दे रहा हूँ दूसरा कलर, इसको दे रहा हूँ येलो, इसको दूंगा रेड और इसको लिख दे रहा हूँ और यहाँ से आने के बाद से शेप को ले रहा हूँ और यहाँ से निकल गया। जो ऑप्शन को यहाँ होम में दिखाई दे रहे हैं आपको, जो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं अरेंज के, वही ऑप्शन आपको शेप में यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ बस सेक्टर अलग अलग वहाँ डिसाइड कर दिया है, आगे पीछे लाने का अलग अलग डिसाइड कर दिया है। तो हम होम पे चलते हैं और यहाँ से बिंग फॉरवर्ड और देखते हैं। इसको हमने इसके ऊपर कर दिया, इसको इसके बीच में और इसको तीनों एक सीक्वेंस से। अगर मुझे पीछे वाला जो पीला स्माइली है, जो स्माइली ये वाला पीला स्माइली है, अगर उसको सबसे ऊपर लाना है तो मैं करूँगा बीइंग टू फ्रंट। बीइंग टू फ्रंट करते ही क्या हो जाएगा, वो जो स्माइली होगा सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि ये सबसे पीछे ना जाके केवल एक ही के ऑब्जेक्ट के पीछे हो, तो यहाँ मैं करूँगा बीइंग सेंड टू बैक, सेंड टू बैक फॉरवर्ड। बैकवर्ड करूँगा, बैकवर्ड करते ही क्या हो जाएगा, एक स्टेप पीछे हो जाएगा। अगर और पीछे भेजना तो फिर से मैं क्लिक करूँगा बैकवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड और ये और भी पीछे हो जाएगा। अगर उसी ऑब्जेक्ट को मुझे सबसे आगे या फिर एक स्टेप बीच में लाना हो, तो आप देखेंगे कि ये वाला इसके ऊपर है। अब यहाँ हमको इसके बीच में लाना है, तो बीच में लाने के लिए मैं यहाँ करूँगा और यहाँ करूँगा बीइंग टू फॉरवर्ड, तो वो एक स्टेप आगे आ जाएगा। अब ये इन दोनों के बीच में है, आप देखेंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में है, इसके और इसके बीच में ये हमारा स्माइली है। फॉरवर्ड बैक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमको इसमें मिलता है ग्रुप का, और ग्रुप तभी काम करता है जब हमारा दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड रहता है। तो हमने सेलेक्ट ऐसे कर लिया सारे ऑब्जेक्ट को, और सारे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में मैं कर दूंगा ग्रुप। जब मैं ग्रुप करूंगा तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। ग्रुप के ऑप्शन के अंतर्गत हमको मिलता है अनग्रुप। अब मैं इसको अनग्रुप कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है रीग्रुप, और मैं चाहूँ कि फिर से मुझे ग्रुप करना है तो मैं यहाँ रीग्रुप पे क्लिक करूँगा तो फिर से दोबारा मेरा रीग्रुप हो जाएगा, फिर से ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है अलाइनमेंट का। तो यहाँ से आप अलाइनमेंट को मैं समझा देता हूँ सिंपली। मान लेते हैं हमने इसको किया अनग्रुप, मैं कर रहा हूँ सबको, हमने किया अनग्रुप, और अनग्रुप करने के बाद में मैं इन सबको कर रहा हूँ यहाँ साइड में, इसको कर देता हूँ डिलीट, और यहाँ से भी इसको कर देता हूँ डिलीट, और नेक्स्ट शेप में मैं इसको एक शेप बना देता हूँ यहाँ फिर से। मैं चाहता हूँ कि ये बीच वाला इसके बीच में बैठ जाए, तो मैं इसको कर देता हूँ कलर में कर देता हूँ रेड, और मैं इसको करता हूँ येलो और इसको कर देता हूँ रेड। मैं चाहता हूँ कि ये बीच वाला जो ये गोला है इसके बीच में यहाँ बैठ जाए, इसे अलाइनमेंट होके एकदम एक सीक्वेंस बीच में बैठाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मैं इसको कर देता हूँ इन फ्रंट कर देता हूँ फ्रंट, और यहाँ आने के बाद में मैं इस पर लेके जाऊँ तो यहाँ देखेंगे वो बीच में सीक्वेंस से बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने यहाँ क्लिक किया और मैं इन दोनों को करूँगा सेलेक्ट, और जब दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहेंगे तो आप जाएंगे अरेंज में, और यहाँ आपको अलाइनमेंट के सारे ऑप्शन ऑन होंगे। तो मैं यहाँ करूँगा अलाइन सेंटर, यहाँ से अलाइन सेंटर। अब ये देखेंगे कि ये दोनों सेंटर में अलाइन हो गए हैं, और ये कैसे सेंटर में अलाइन हो, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ गए, लेकिन मुझे वर्टिकल करना है। तो मैं वर्टिकल पे आऊँगा और यहाँ आने के बाद मैं कर दूँगा अलाइन मिडिल। जब ही अलाइन मिडिल करूँगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों बीच में बैठ गए हैं। अब यहाँ से आने के बाद में आप अलाइन सेंटर, अलाइन मिडिल जो भी करना चाहते कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है रोटेट का। अगर मैं यहाँ से इन सबको रोटेट करना चाहूँ तो मैं इसको कर दे रहा हूँ, सबसे इन दोनों को पहले कर रहा हूँ ग्रुप। मैं स्माइली को यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और स्माइली को स्माइल का
थोड़ा सा लुक चेंज कर रहा हूँ, साइड इफेक्ट, और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करना चाहूँ तो यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ। तो या फिर मैं इसको रोटेट ऑप्शन इस पर अप्लाई करूँगा, और यहाँ रोटेट आने के बाद में आपको रोटेट में जितना भी आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा भी करना हो तो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, आपको दिखाई देगा यहाँ। अब आप रोटेशन कर सकते हैं यहाँ से आने के बाद में, जैसा भी आप वर्टिकल कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं। आप अपने मन से करना चाहते हैं तो रोटेट ऑप्शन में जाके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है क्विक स्टाइल। तो आप अगर क्विक स्टाइल कोई देना चाहते हैं इसको, तो यहाँ से आप क्विक स्टाइल दे पाएंगे। उसके थ्रू में बहुत सारे स्टाइल कलर वलर लगे हैं, आप यहाँ से जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। मान लेते हैं इसको हमने कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में इसको हमने कर दिया ग्रुप, Ctrl+C हमने कर दिया, Ctrl+C ग्रुप। और ग्रुप करने के बाद में आप अगर क्विक स्टाइल उसको देना चाहें तो यहाँ से आप जो भी स्टाइल चूज करेंगे वो स्टाइल दे सकते हैं। आने के बाद में आप शैडो, नॉन शैडो जैसा भी देना चाहें, वो हल्का पीला, हल्का गाढ़ा, जैसा भी आपका कलर के अकॉर्डिंग जैसा भी करना चाहें वो कर सकते हैं। क्विक स्टाइल के थ्रू आप वैसा स्टाइल दे सकते हैं। अब ये स्टाइल से लग रहा है। अब इसमें फील कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो फील कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके आउटलाइनिंग कलर को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा उसका आउटलाइनिंग कलर। यहाँ से आने के बाद वो आउटलाइनिंग कलर आप चेंज कर पाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ दिखाई देगा शैडो इफेक्ट। आप जो भी इफेक्ट इसमें डालना चाहते हैं वो इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे इसमें ग्लो मैं डाल देता हूँ, तो मैं इसमें डालूंगा ग्लो, तो ये ग्लो हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो भी डालना चाहते हैं, मैं 3D में कर सकता हूँ, 3D कन्वर्ट कर सकते हैं आप इस इमेज को कैसे भी। तो आप इस सब ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आप इसको या मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ आएंगे तो आप इन सब ऑप्शन का यूज ग्लो कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ऑप्शन का यूज़ कर पाएंगे उसके थ्रू, जैसा भी आप चाहते हैं। ऐसे करके आप इस ऑप्शन का इफेक्ट डाल सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर। जो भी ऑब्जेक्ट पे आप यहाँ से 3D रोटेशन दे सकते हैं। आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे रोटेशन आपको मिल जाएंगे, आप अपने थ्रू इसको रोटेट कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है एडिटिंग का, और एडिटिंग ऑप्शन में सबसे पहले हमारा ऑप्शन होता है फाइंड का, रिप्लेस का। तो सबसे पहले ऑप्शन हम रिप्लेस में चले जाते हैं। तो मैं ऊपर गया और ऊपर करने के बाद में हमने किया रिप्लेस, और रिप्लेस करने के बाद में हमने किया क्या हमको रिप्लेस करना है, तो हमने यहाँ किया, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, हमने किया डिजिटल को हमको रिप्लेस करना है। और वहाँ लिखना है टेक्निकल, मैं लिख रहा हूँ टेक्निकल। तो हमने किया, और यहाँ से आने के बाद हमने कर दिया फाइंड। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा तो जहाँ भी डिजिटल होगा वो फाइंड कर लेगा, और रिप्लेस करने के लिए मुझे रिप्लेस पे क्लिक करना है। जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि डिजिटल था वो रिप्लेस हो गया। अगर मुझे सभी जगह रिप्लेस करना तो यहाँ करना है रिप्लेस ऑल। तो जैसे ही रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक करूँगा, जहाँ जहाँ भी डिजिटल होगा तहाँ तहाँ क्या हो जाएगा, टेक्निकल हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि टेक्निकल, आपको जितना भी डिजिटल यहाँ लिखा होगा सब में आपको टेक्निकल अब दिखाई देगा। जितना भी स्लाइड होगा सब पे अप्लाई हो गया होगा। आशा करता हूँ ऑप्शन समझ में आ गया होगा आपको एडिट में। और इसी में आपको मिलता है सेलेक्ट का, तो आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद में मान लेते हैं हमको सेलेक्ट करना है, तो हमने किया सेलेक्ट, और यहाँ सिलेक्शन में आने के बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट ऑल मिलता है, तो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ सेलेक्ट में आने के बाद में ठीक है, केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड हो, तो जो ऑब्जेक्ट में यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मतलब स्लाइड पर हमको सेलेक्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ क्लिक किया और सेलेक्ट कर दिया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप उस चीज़ का यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ से आने के बाद में आपको दिखाई देगा सिलेक्शन पेन। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेन खुलेगा, जो जिसमें आपके बनाए हुए सारे ऑब्जेक्ट शो होंगे। आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आप हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। यहाँ लॉक कर कभी भी ऐसे बनाते हैं स्लाइड तो वो इधर उधर नहीं जाएगा। तो आप इस ऑप्शन का यूज़ लॉक कर सकते हैं, उसको जैसा भी आप करना चाहें ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।